अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब दोस्त ठीक होंगे। जैसे कि आपको पता है, मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट बॉटनी क्वेश्चंस के हवाले से एक सीरीज़ शुरू की हुई है, जिसमें ये लेक्चर नंबर 21 है। अब आज सबसे पहले जो हमारे पास यानी कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है, थोड़ा सा हम यानी कि रेसिमोस को देख लेते हैं। रेसिमोस, अगर आप रेसिमोस को देखें तो ये जो क्या है वो इन्फ्लोरेसेंस का टाइप है। इन्फ्लोरेसेंस, अगर आप पूछेंगे कोई इन्फ्लोरेसेंस क्या होती है, तो ये अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स होती है। अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स को क्या कहते हैं हम? इन्फ्लोरेसेंस ऑन द फ्लोरल एक्सिस इज नोन एज द इन्फ्लोरेसेंस। तो यहाँ पे हम जो है डिस्कस कर रहे हैं वो कर रहे हैं रेसिमोस को। अब रेसिमोस एक ऐसा टाइप है किसका? इन्फ्लोरेसेंस का, जिसकी जो मेन एक्सिस होती है डज नॉट एंड्स विथ, यानी कि फ्लावर मेन एक्सिस डज नॉट एंड्स विथ फ्लावर। तो उनकी जो मेन एक्सेस होती हैं वो ऐसे नहीं कि उनके बस मेन एक्सेस पे फ्लावर आ गया वो और वहाँ पे क्या करके रुक गई। नहीं, वो कंटिन्यू होगी। मतलब मेन एक्सेस डज नॉट एंड विथ फ्लावर, तो आगे आगे वो चलती जाएगी। या इसको क्या कहा जाता है? इनडिटर्मिनेट। डिटर्मिनेट मतलब जिसकी कोई हद ना हो, आगे बढ़ती जाए। नॉट डिटर्मिनेट मतलब यानी कि इनडिटर्मिनेट है। अगर यानी कि मतलब एक जगह पे रुकी जाती तो ये क्या हो जाती? डिटर्मिनेट हो जाती। जैसे कि हमारे पास होती है वो साइमोस, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। यानी कि इसको इनडिटर्मिनेट एक्सेस भी कहा जाता है, कि मतलब वो एक जगह पे रुकती नहीं, कि चलती जाती। या इसको क्या कहा जाता है कि इनडेफिनेट एक्सेस भी इसको क्या कहा जाता है कि मतलब ये कंटिन्यू ही हो। ठीक है ना। उसके बाद यानी कि जो MCQs होते हैं, तो एक तो ये मतलब ये इनडिटर्मिनेट है, दूसरा डज नॉट एंड्स विद टर्मिनल फ्लावर, और दूसरा इसको इंडेफिनेट भी कहा जाता है। उसके बाद अगर आप देखें तो इनके अंदर जो सक्सेशन होती है उसको कहा जाता है एक्रोपीटल सक्सेशन। अब ये जो है वो MCQs आ सकता है कि भाई ये कौन सी यानी कि चीज़ है एक्रोपीटल सक्सेशन। इसको अगर आप देखें एक्रोपीटल सक्सेशन को, तो इसमें क्या होता है, जो यंगर फ्लावर होते हैं यानी कि न्यू फ्लावर, younger flowers at top, older flower at base, younger flower at the top and older flower at the base। तो इसमें क्या होगा, जो भी हम अगर कोई ब्रांच वगैरह देख लेंगे, फॉर एग्जांपल ये एक मतलब मेन ब्रांच आ रही है, ठीक है, तो उसमें जो मेन एक्सेस होंगी उन पे यंगर फ्लावर्स होंगे, फिर इनकी जो मेन एक्सेस होगी उस पर यंगर फ्लावर्स, यहाँ पे क्या होंगे वो ओल्डर फ्लावर्स होंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होंगे? बड़े फ्लावर होंगे। या मतलब जो मेन एक्सेस होगी उन पे छोटे छोटे हों, आगे वो बढ़ते जाएंगे, ब्रांचेस को कंटिन्यू करते जाएंगे, और जो बेसेस होंगे वो यानी कि मतलब एक्रोपीटल सक्सेशन वो होती है जो कि यंगर, जिसके जो हों वो टॉप पे हों, और जो ओल्डर हो क्या हो वो बेस पे हो, तो उसको क्या कहा जाता है? एक्रोपीटल सक्सेशन। और ये किसकी खासियत है? रेसिमोस की है। ठीक है ना। तो ये सारे इनसे क्या आ सकते हैं? सवाल आ सकते हैं। ठीक है। समटाइम ये ब्रांच्ड भी होती है और कभी कभार ये ब्रांड नहीं भी होती, जिसको क्या कहा जाता है? अनब्रांच्ड मतलब इनमें इसमें किसी कोई ब्रांच वगैरह नहीं होती। ठीक है। तो ये सारी किसके बारे में रिलेटेड है? इनके बारे में। अच्छा, इनसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल आता है वो आता है, यानी कि इनके अंदर जो ओपनिंग होती है वो होती है सेंट्रीपिटल। ये खुद एक MCQ है, IB वाले कई मरतबा ये दे चुके हैं। सेंट्रीपिटल ओपनिंग होती है इनके अंदर। अगर आप पूछेंगे कि सेंट्रीपिटल ओपनिंग फिर क्या होती है, तो इसमें जो फ्लावर होते हैं वो सेंटर से यानी कि ओपन होना शुरू होते हैं। ठीक है ना। तो जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं तो वो कहाँ पे चले जाते हैं? साइड पे चले जाते हैं। अगर आप यानी कि मतलब ये किसी का मेन एक्सेस ले रहे हैं तो ये सेंटर, इस पे न्यू फ्लावर होगा, यहाँ पे थोड़ा बड़ा फ्लावर होगा, फिर यहाँ फिर बड़ा फ्लावर होगा, फिर यहाँ पे बड़ा फ्लावर होगा, और फिर यहाँ पे क्या होगा? बड़ा फ्लावर होगा। इसी तरह से इस साइड भी ऐसे ही होगा। तो कहने का मकसद ये होता है, जो ओपनिंग का फ्लावर होती है वो सेंटर से होती है, जिसको क्या कहा जाता है? सेंट्रीपिटल ओपनिंग। ठीक है ना। तो मतलब सेंटर से न्यू फ्लावर होंगे, और जैसे जैसे बड़े होते जाएंगे तो वो साइड पे होते जाएंगे, तो उसको क्या कहा जाता है? सेंट्रीपिटल ओपनिंग। ठीक है सर, एक तो ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा जो सवाल आता है वो इनसे MCQs पूछे जाते हैं कि भाई ये पाई किसके अंदर जाए। बेहतरीन जो इसका है वो है सनफ्लावर। सनफ्लावर के अंदर आप देखेंगे तो वो
सेंट्रीपिटल यानी कि ओपनिंग ऑफ फ्लावर्स होगी, जो न्यू होंगे वो सेंटर पे होंगे और बड़े बड़े जो होंगे वो साइड पे होंगे। दूसरा हमारे पास यानी कि मस्टर्ड के अंदर आप देखें तो उसके अंदर भी क्या होती है, ये रेसिमोस टाइप ऑफ यानी कि इन्फ्लोरेसेंस होती है, जिसमें जो न्यू फ्लावर होते हैं वो एट द टॉप होते हैं और ओल्डर फ्लावर एट द बेस होते हैं। और कभी ये एक जगह पे रुकती नहीं, फिर ये आगे चली जाएगी, फिर ये आगे चली जाएगी, तो ऐसे ऐसे कंटिन्यू होती जाएगी। तो ये था कौन सा, रेसिमोस। ठीक है, सो बाद में आगे हम यानी कि साइमोस को भी डिस्कस करेंगे कि ये क्या चीज़ होती है। ठीक है, तो उसके बाद जो है हमारे पास यानी कि रेसिमोस के बाद तो यानी कि थॉमस हक्सले था एक साइंटिस्ट, थॉमस हक्सले। तो थॉमस हक्सले ने असल में किया क्या, इसने कहा कि जो प्रोटोप्लाज्म होता है, प्रोटोप्लाज्म इज ए केमिकल फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। तो इसको अगर आप देखें तो फिज़िकली जो हमारी लाइफ है या तो सेल की जो लाइफ है वो किस पे बेस्ड होती है, प्रोटोप्लाज्म। क्योंकि हमें पता है इसको क्या कहा जाता है, लिविंग मटेरियल, या कभी कभार कहा जाता है एक्टिविटी ऑफ प्रोटोप्लाज्म इनसाइड द सेल इज कॉल्ड यानी कि प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, वो एक्टिविटी ऑफ, हाँ, तो इसको क्या कहा जाता है, लाइफ होता है। और प्रोटोप्लाज्म होता है क्या है, जब भी प्रोटोप्लाज्म को अगर आप देखें कैरियन प्लस साइटोप्लाज्म इज इक्वल टू होता है किसके, प्रोटोप्लाज्म। तो ये यहाँ से भी सवाल अराइज हो सकते हैं, प्राय ये होता क्या है, कैरियन प्लस साइटोप्लाज्म, और इसको लिविंग मटेरियल भी कहा जाता है। ये क्या होता है, फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ भी होता है। और किसने कहा, ये थॉमस हक्सले ने कहा। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास है वो एक और साइंटिस्ट है जिसका नाम है मेयर। अब मेयर ने क्या किया, सबसे पहले इसने बताया कि कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, फर्स्ट टोल्ड, तारीख के अंदर यानी कि सबसे पहले जिसने बताया वो इसने बताया, फर्स्ट टोल्ड दैट लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। वो जो हमें अभी देखते हैं ना कि फूड एनर्जी या केमिकल एनर्जी, उसके अंदर जो कन्वर्जन होती है, तो सबसे पहले बताने वाला कौन साइंटिस्ट था, ये यानी कि मेयर साइंटिस्ट था, जिसने बताया कि भाई जो यानी कि लाइट एनर्जी इज़ कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी, या जिसको हम क्या कहते हैं, फूड एनर्जी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास यानी कि टर्म है वो है क्रायो प्रिजर्वेशन। अगर आप इसको देखें क्रायो प्रिजर्वेशन को, तो क्रायो प्रिजर्वेशन असल में क्या होता है, इसको कहा जाता है पोलन ग्रेन प्रिजर्वेशन। पोलन ग्रेन प्रिजर्वेशन मीन्स स्टोरिंग प्रोडक्ट्स इन लिक्विड नाइट्रोजन। इसमें क्या करते हैं हम, वो उनको पोलन ग्रेन्स को स्टोर करते हैं किसके अंदर, लिक्विड जो नाइट्रोजन होता है उसके अंदर हम इनको प्रोटेक्ट करके रखते हैं, लिक्विड नाइट्रोजन। तो इसको क्या कहा जाता है, क्रायो प्रिजर्वेशन। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास यानी कि दूसरा है क्रायो प्रिजर्वेशन के बाद, वो है हमारे पास एडल्फी। क्या है, एडल्फी। एडल्फी को अगर आप देखें तो ये क्या होता है, फ्यून ऑफ स्टेमन्स। इसको क्या कहा जाता है, फ्यून ऑफ स्टेमन्स। अब स्टेमन्स क्या होते हैं हमें पता है, स्टेमन जो होता है वो मेल पार्ट होता है। ठीक है, उसके 3 पार्ट होते हैं, एक होता है एंथर, ठीक है, दूसरा होता है फिलामेंट, और ये क्या हो जाता है, एंथर। ठीक है ना, कभी कभार इनके बीच में होता है कनेक्टिव। तीनों चीज़ें मिलकर क्या बनाती हैं, ये स्टेमन्स बनाती हैं, स्टेमन जिसको हम मेल पार्ट कहते हैं। और एक से ज़्यादा स्टेमन्स जब मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं, एंड्रोशियम, मतलब मेल पार्ट ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड एंड्रोशियम। तो यहाँ पे एडल्फी कम पढ़ रहे थे। तो इसमें होता क्या है, जब एंथर्स फ्री हों और फिलामेंट्स क्या हों, फ्यूज्ड हों, मतलब एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें एंथर्स फ्री एंड फिलामेंट्स फ्यूज्ड। ये मतलब इनकी कंडीशन होती है। इसमें क्या होता है, फॉर एग्जांपल अगर आप देखें तो होगा क्या, एडल्फी में एंथर फ्री और फिलामेंट्स फ्यूज। फॉर एग्जांपल ये एक है
एंथर दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, तो ये ऐसे होगा। तो एंथर क्या होंगे, फ्री, एक मतलब अरेंजमेंट है ये, एंथर फ्री, और फिलामेंट्स क्या होंगे, ये फ्यूज्ड होंगे, तो उसको क्या कहा जाता है, एडल्फी, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास है वो है इम्ब्रिकेट, और इम्ब्रिकेट हमने आपको बताया था कल ही कि ये जो है वो क्या है, एस्टिवेशन का टाइप है, किसका, एस्टिवेशन का, अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स इनटू, या एस्टिवेशन सेपल्स पेटल्स, ये सारे उनको हम पढ़े। तो इम्ब्रिकेट में क्या होता है कि मतलब वो जो एंड्स होती हैं, यानी कि एंड्स आर ओवरलैपिंग विथ ईच अदर, ओवरलैपिंग विथ ईच अदर, वो जो एंड होंगी वो एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे, ठीक है। तो उसको क्या कहता है, एंड्स आर ओवरलैपिंग विथ ईच अदर, ठीक है। और में ये होगा क्या, वन जो होगी वो कम्प्लीटली आउटसाइड होगी, और एक अनदर जो होगी वो कम्प्लीटली इनसाइड होगी, वन कम्प्लीटली आउटसाइड, अनदर कम्प्लीटली इनसाइड, कम्प्लीटली इनसाइड, तो उसको क्या कहा जाता है, इम्ब्रिकेट, ठीक है ना। तो इसमें अब ऐसे होगा, फॉर एग्जांपल ये कम्प्लीटली इनसाइड, और दूसरा क्या होगा, कम्प्लीटली ये आउटसाइड, बाकी सारी क्या होंगी, ओवरलैपिंग होंगी। ये क्या हो गया, इनसाइड, और ये क्या हो जाएगी, आउटसाइड, बाकी की क्या होंगी, ओवरलैपिंग हुई, तो उसको क्या कहा जाता है, इम्ब्रिकेट। अब इनसे हम से यानी कि सवाल कौन सा होता है कि इस किसके अंदर है, एग्जांपल है हमारे पास जो गुल्ले मोहर होता है ना, उनके अंदर ये आपको क्या मिलेगी, इम्ब्रिकेट, ठीक है। और डिसेंडिंग इम्ब्रिकेट उसके अंदर पाई जाती है वेक्सिलम के अंदर, ठीक है। उसके बाद इसको क्यों कहा जाता है गुल्ले मोहर, इनकी जो जो फ्लावर की जो शेप होती है वो आपको मोहर की तरह, जैसे हम लगाते हैं तो उसकी तरह अगर आपको दिखाई देगी, तो इसको इसकी वजह से हम क्या कहते हैं, गुल्ले मोहर कहते हैं, ठीक है ना। उसके बाद जो हमारे पास है वो है वो जो चीफ वाटर कंडक्टिंग एलिमेंट्स है, वाटर कंडक्टिंग एलिमेंट्स ऑफ xylem and gymnosperms are, xylem and gymnosperms और ट्रैकाइट्स। मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि जिम्नोस्पर्म के अंदर वेसल सेल्स होते हैं एब्सेंट, वेसल्स जो 10 टाइम कंडक्ट वाटर ज़्यादा कंडक्ट करते हैं कंपेयर टू ट्रैकाइट्स, वेसल्स एब्सेंट होती हैं। तो अब वो क्या होता है, क्योंकि उनको ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती नहीं, ये पाए जाते हैं कोल्ड एरियाज में, तो इसलिए जो ट्रैकाइट्स होता है वो काम को कर लेता है। तो यहाँ पर मोस्टली जो वाटर कंडक्टिंग यानी कि एलिमेंट्स होते हैं जिम्नोस्पर्म के अंदर, तो वो कौन से होते हैं, ट्रैकाइट्स होते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। आपका शुक्रिया।